हम एक सब इंस्पेक्टर हैं। हम अपने पीढ़ियों से उम्मीद करेंगे, आने वाले पीढ़ियों से उम्मीद करेंगे कि वो सब इंस्पेक्टर ही नहीं, डीएसपी भी बने, एसपी भी बने, आईएएस भी बने। कभी ये नहीं सोचना है कि कोई एक ही व्यक्ति दरोगा बन गया तो वही एकलौता इंसान है, ऐसा नहीं सोचना है। आप भी कर सकते हैं, आप में भी वो कैपेसिटी होती है करने का, क्योंकि भगवान ने आपको ठीक वैसा ही दो हाथ, कान और मुंह और शरीर दिया है जैसे कि मेरा दिया है। और हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। आप लोग एक पल के लिए ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो आए हैं तो बहुत अमीर घर से होंगे, वैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो पुराने आदमी होंगे वो मुझे जान भी रहे होंगे, मेरे पिताजी के भी नाम से जानते होंगे। मेरा घर बरियारपुर यहीं पे है और हम तनकू यादव का बेटा है। हम भी बस वैसे ही किसान का बेटा है जिस घर में 2000 रुपया मंथली इनकम नहीं होता था। मेरे यहाँ भी 2-4 भैंस और बस जिन्हें खाने के लिए 2 बीघा जमीन इतना हमारे पास था। लेकिन मैंने कोशिश किया कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। क्या कोई दरोगा बना तो उसी के घर में सिर्फ दरोगा रहेगा क्या? ऐसा नहीं। इसलिए हम लोगों को सबसे जरूरी चीज है पढ़ना। शिक्षित बनिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपने जो जिंदगी अभी आपने जी लिया है, कोशिश करना है कि उससे बेहतर हमारा बच्चा जिंदगी जिए और उसको शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से शिक्षित बनाना है। अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। यदि आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं तो हमारे सरकारी स्कूल में भी शिक्षा का व्यवस्था बढ़िया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर आ रहे हैं। बस बच्चे को गाइडेंस, अच्छे दिशा निर्देश की आवश्यकता है और हमसे भी बेहतर कीजिए, यही हम सभी को आग्रह करना चाहेंगे यहाँ के सभी लोगों से। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी आपने सुने रवि किशन, अभी आपने सुने, बहुत अच्छा। देखिए, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इन्होंने मेहनत किया बेचारा, अपना मुकाम हासिल। अब मैं चाहूंगा सबसे वायरल योग गुरु रवि किशन, जिन्होंने की कम से कम हमको लगता है कि 14 साल ये पप्पू यादव के साथ में भी जेल में रहे हैं, समझ। इसलिए मैं 10 मिनट का समय इनको देते हैं और अपना वाणी को, और पढ़े लिखे भी है। देखिए, इंग्लिश में भाषण करेंगे, आप देख लीजिए रवि। हेलो, इधर से आगे आ जाइए। परम आदरणीय माहौलिया के हमारे गार्जियन, तमाम बुजुर्ग, युवा, माता पिता, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेष जहां तक की बात है कि आज हमारे परिवार में मेरी दादी नहीं रह गई, लेकिन उस परिवार से इतने नाती पोते बेटे इतने हैं कि आज ये हम लोगों के बीच ये एहसास नहीं हो रहा है कि वो हमारी दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, ऐसा मुझे एहसास नहीं होता है। आज ही नहीं, जिस दिन उनकी पार्थिव शरीर को 1 बजे रात में मुझे सुजीत भाई ने बात की है कि गुरुजी आप कहाँ हैं? हमने बोले सुजीत भाई मैं तो अभी बम्बई में हूँ या नहीं, मैं कुछ कार्य के लिए मैं बम्बई आ गए, लेकिन इसने बोले मेरे दादी एक्सपायर कर गई। तो टेंडम वहां से हम किसी स्थिति परिस्थिति में हम यहाँ पहुंचे। दादी का सब यात्रा में भी आप लोग देखे होंगे। विशेष बात है, आज 3 दिनों से लगातार मैं सोया नहीं हूँ। विशेष बात यह है कि मैं 3 दिनों से नहीं सोया हूँ, क्योंकि हमारे बड़े सुपुत्र संतोष यादव जी का शादी था, फिर मेरी भतीजी की शादी। आज तीसरी रात हमारी दादी की अंतिम पुण्यतिथि है, तो यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। और यहाँ के ग्रामीणों से मैं अनुरोध करूंगा, योग गुरु रवि किशन जी, कि हमसे भी कहीं ज्यादा बुद्धिजीवित यहाँ के युवा हैं, यहाँ के समाज हैं। मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ, मैं अपने आप को कुछ कहता भी नहीं कि मैं कुछ हूँ। अगर मैं कुछ हूँ तो यही जनता का प्यार, यही जनता का मान और सम्मान है। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए। हर एक इंसान को जिंदगी में छोटी बड़ी घटना होती रहती है, उस घटना से इंसान को कभी हताश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
आज मैं 33 साल की उम्र में 17-18 साल हमने जीवन नरक का बिताया, लेकिन वहां से आने के बाद भी हमारी कभी गलत संगति नहीं रही। आखिरकार यादव परिवार के लिए इस बिहार का 38 जिला मैंने भ्रमण किया हूँ। मैं 12 ज्योतिर्लिंग भी दर्शन किया हूँ और एक से एक गण्यमान्य लोग से मुझे मुलाकात हुई है। आप लोग सोशल मीडिया पर मुझे देखते होंगे। तो यहाँ के युवा के मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के युवा के जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि अब परिश्रम करके सोशल मीडिया पे आज ब्रांड खाना खा लेता हूँ, ब्रांड घर में रह लेता हूँ, ब्रांड बोल लेता हूँ, तो आदमी को परिश्रम करनी चाहिए। अभी हमारे सब इंस्पेक्टर साहब ने कुछ शब्दों आप लोगों के बीच बोले, बहुत अच्छी है। आदमी को कभी अपने आप को निगेटिव की ओर कभी झांक के नहीं देखनी चाहिए। जीवन में बहुत तरह की गलतियां होती है और होती रहती है। विशेष रूप से हमसे भी यहाँ कुछ बुद्धिजीवी आदमी है, हमारे बड़े भैया चंद्रभान पहलवान जी यहाँ पे आए हैं। तो मैं अब इनसे भी कहना चाहूंगा कि आपका गांव घर है, इलाका है, आपके सारे परिवार है, इन लोगों को भी अपने शब्दों से थोड़ा संतुष्ट करें। धन्यवाद। चलिए, अब बारी है हमारे चंद्रभान पहलवान जी। इनको देखते हुए बिहार लेवल पर भी लड़े हैं और बहुत ही चर्चित चेहरा है। इनसे भी खाना जो भी छूटा हुआ है, जो भी व्यक्ति के पास अगर बीजिया नहीं गया है, उन्होंने इस बात को मत संकोच करिएगा कि मेरे पास बीजे आएगा। तो सभी का बीजे हो गया, जल्द से जल्द आ जाइएगा, खाना खा लिएगा। चलिए बात करते हैं चंद्रभान पहलवान जी। इनको 10 मिनट का समय दिया जाता है। इन्होंने अपनी जीवनी का कहानी बताएगा किस तरह से इन्होंने भी एक दो बार जेल गया है बेचारा। बहुत ही कष्ट और विपत्ति इनके पास भी आया है। अब मैं अपना चंद्रभान पहलवान जी से मैं कहता हूं कि आप किस तरह से इस दिशा में कैसे कैसे बढ़े, इन्होंने युवा साथी को सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज मोहनिया ग्राम में पहुंचे हैं। ये सभी हमारे गुरुदेव श्री मसूदन पहलवान जी का आशीर्वाद है। कष्ट तो मेरा भी हुआ है। 8 साल हमारे ऊपर सूट वारंट रहा। चानन थाना दरोगा हरिश्चंद्र भगत को हत्या हुआ था। उस हत्या में हमें फंसाने का काम किया। राजनीति के तहत हमने 8 साल अपने घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद से 8 साल झेल करके मैंने कुश्ती का मैदान में आया। जब कुश्ती का मैदान में आया तो गुरुजी का आशीर्वाद से नेपाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह से, बंगाल, हर जगह से प्रथम पुरस्कार का मेडल लाने का काम किया। और हमने इस गांव का हर बच्चा, हर जवान, हर हमारे बूढ़े चाचा जो भी हैं, हम उन्हीं का आशीर्वाद से हैं। आज जो हमारे सुजीत जी का दादी जी डेथ किए, मेरा भी दादी जी थे, और बहुत दुख की बात है और हर्ष की भी बात है कि 100 बरस उसने पार कर दिए थे। आज जब 110 बरस बचना है आज के डेट में, बहुत भाग्य की बात होता है। और स्वस्थ जो मनुष्य है वही 100 बरस से पार करेंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। सभी युवक को हमने अपने तरफ से ही कहते हैं कि शरीर को मजबूत रखिए। जिस तरह हमारे दादी जी ने 100 बरस पार किए हैं, उसी तरह आप लोग पार करिएगा। और हम लोग का आशीर्वाद मिलने के बाद हमको आशीर्वाद ऐसा गुरु जी के तरफ से मिला कि हमने 12 साल लगातार भैंस भी चराए। अब भैंस जब चराए तब मेरा नाम था, पूरे गांव में बोलता था चनवा चनवा। और उसके बाद उसी में जब कुश्ती में आए तब मेरा नाम रखा गया चंद्रभान। और जब कुश्ती मैंने जीतने का काम किया तो हो गए चंद्रभान पहलवान। और चंद्रभान पहलवान से जब बिहार में कुश्ती लड़े तो हो गए बिहार चैंपियन चंद्रभान पहलवान। हमारे गुरुजी का ही आशीर्वाद है। हम इस गांव का माटी का नमन करते हैं और सभी युवक को कहते हैं, करे जाम पे जाम पीने से क्या फायदा,
शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। एक बार शरीर को मजबूत कर लो, सारे जन्म नशे में उतर जाएगी। इसी बात पर हमने अपने वाणी को विराम लेते हैं। धन्यवाद। चलिए सर, प्रोग्राम अभी समाप्त। चंद्रपाल पहलवान जी का जो बात सुने हैं, बहुत कम समय लेंगे।